ತಲೆಯನ್ನು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ। इस क्रिया को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 2 बार छोड़ते हुए हाथों को सामान्य स्थिति में ले आए। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। ಈಗ ನಾವು स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए अपने हाथों को बगल से कंधों की अपने कंधे पर रखिए। उसिರು ಬಿಡುತ್ತಾ कई ಬೆರಳುಗಳನ್ನು भुजದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಸಮಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाइए। श्वास भरते हुए शरीर को सीधा कीजिए। श्वास इस क्रिया को 2 बार और श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई मध्यದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में कुछ देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯನ್ನು ಮೊಳಕಾಲುಗಳಿಗೆ ತಾಗಿಸಿ। लेट द हेड टच योर नीज इफ पॉसिबल। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। स्थितिಯಲ್ಲಿ आसनದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास भरते हुए हथेलियों को ऊपर उठाए और शरीर को सीधा कीजिए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ। अब हम अर्धचक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने हाथों को कमर के पीछे रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास भरते हुए सिर और कमर को पीछे ले जाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहने का प्रयास। आसनವನ್ನು ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। सुंदरवादंता अभ्यास क्रम। ये आसन श्वासन क्षमता को बढ़ाता है। अब श्वास भरते हुए सिर को वापस ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆಯನ್ನು ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को सामान्य स्थिति में ले आइए और विश्राम कीजिए। अगला आसन त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 3 से 4 फीट की दूरी बनाएं। 2 ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಡಿಗಳ ಅಂತರವಿರಲಿ। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल से कंधों की ऊंचाई तक ले आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಭುಜದವರೆಗೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ। दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाइए। बलपादವನ್ನು ಬಲಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखिए। बलगई बलपादದಿಂದ इलिसी। अपने सिर को ऊपर उठाए और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। अब श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अपने दाहिने पैर के पंजे को सीधा कीजिए। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाइए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಎಡಬದಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ। श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुकते जाए। निधानವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ। बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखिए। अपने सिर को ऊपर की ओर घुमाएं और मध्यमा उंगली को देखिए। ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡಿ। आसन में देर बने रहे। श्वास भरते हुए वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮರಳಿ ಬನ್ನಿ। अपने बाएं पैर के पंजे को सीधा कर लीजिए। ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು नीचे भागिಸಿ। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को भी वापस ले आइए। 2 ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದು। अब हम बैठ कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಈಗ ಕುಂತು ಮಾಡುವ ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ। आराम से बैठ जाइए। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ।
पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लीजिए। ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ हाथों को नितंब के पास रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। कमर सीधा कर लीजिए। ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ। इसे दंडासन कहते हैं। ಇದು दंडासन है। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों को मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाई उसिरನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ श्वास छोड़ते हुए पंजों को पकड़ लीजिए। उसिरನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಿರಿ। अपने एड़ियों को शरीर के तरफ ले जाइए। ಎರಡೂ ಪಾದಗಳನ್ನು ಶರೀರದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। सीधा बैठ जाइए। ನೇರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। ये आसन महिलाओं ತುಂಬಾ लाभदायक। वापस दंडासन में वापस आइए। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पुनः दंडासन स्थिति पर विश्रांति मारिए। अब हम 3 आसनों का स्टडी बनाएंगे। पहला अभ्यास वज्रासन। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों के बीच बैठ जाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ दोनों पैरों के अंगूठे मिले हुए हों। पादದ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ हाथों को घुटनों पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಡಿ। कमर और गर्दन को सीधा कीजिए। ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ತಲೆ ನೇರವಾಗಿರಲಿ। सामान्य श्वास वज्रासन। इसी के आगे हम उत्तरासन का अभ्यास करेंगे। अर्ध उत्तरासन। अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ। हाथों को कमर पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए सिर और कमर को पीछे की तरफ झुकाई। उसिರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಿ श्वास छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन के अंतिम घड़ी में रहने का प्रयास। अर्ध उत्तरासन कमर दर्द को ठीक करने में बहुत सहायक है। श्वास भरते हुए और शरीर को श्वास छोड़िए। वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन। दोनों घुटनों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाई। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಹಥೇಲಿयों को घुटनों के बीच रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए बिना नितंबों को उठाए शरीर को आगे की ओर खींचिए। प्लीज स्ट्रेच योर बॉडी फॉरवर्ड एज मच एज पॉसिबल। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाई। छाती और ठोड़ी को जमीन पे लगाई। ಎದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿ ಸಹಜ ಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಆಸನದಲ್ಲಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। यह आसन तनाव और घबराहट को कम करने में बहुत मददगार है। श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ शरीरವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़िए। दोनों पैरों को मिलाइए। वज्रासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान मंडूकासन। दोनों घुटनों को फैला लीजिए। ಎರಡೂ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಲವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ श्वास सिर को पीछे से दोनों हाथों को मोड़िए। हथेलियों को विपरीत कंधे पर रखिए। हस्तಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। पीठ एवं गर्दन को सीधा कीजिए। कತ್ತು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ देर तक आसन में बने रहिए। आसन में नीचे ना फैलिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर कीजिए। उसिरನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटने पर ले आए। उसिरನ್ನು बिड़ता ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಇಡಿ। अब घुटनों को मिलाए। वज्रासन में बैठ जाइए। ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ वज्रासन में दोनों पैरों को सीधा करें।
दंडासन में आ गई। थोड़ी देर के लिए विश्रांति। ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ। वक्रासन। अब दाएं पैर को मोड़ते हुए पंजे को बाई घुटने के पास रखें। ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಸುತ್ತಾ ಬಲಪಾದವನ್ನು ಎಡ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। अपने बाएं हाथ को दाएं पंजे के पास रखिए। ಎಡಗೈಯನ್ನು ಬಲಪಾದದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाई तरफ मोड़िए। ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द राइट साइड। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಶರೀರವನ್ನು ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। वक्रासन अर्धमस्तिष्कासन मधुमेह को नियंत्रण करने में बहुत सहायक है। अब श्वास भरें, वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। अब इस आसन को बाई तरफ से ही करेंगे। ಈ ಆಸನವನ್ನು ಎಡಭಾಗದಿಂದಲೂ ಸಹ ಮಾಡೋಣ। बाएं पैर को मोड़िए। पंजे को दाहिने घुटने के पास रखिए। निदानವಾಗಿ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಎಡಪಾದದ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಿ। अपने दाहिने हाथ को बाएं पंजे के पास रखिए। ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। श्वास छोड़ते हुए सिर और कमर को बाई तरफ मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗವನ್ನು ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ। प्लीज ट्विस्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ट्विस्ट इट और थोड़ा। अब श्वास भरते हुए दंडासन में वापस आइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ, विश्रांति। अब हम पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सिर को मंच की ओर रखते हुए पेट के बल लेट जाइए। ತಲೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಉದರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ತಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಕು। प्लीज पुट योर हेड टुवर्ड्स द स्टेज। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्रासन का अभ्यास करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच कुछ इंच की दूरी बनाएं। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಂತರವಿರಲಿ। दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए बाई हथेली को बाई हथेली पर रखिए। ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮಡಚಿ ಎಡ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಬಲ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ। अब अपने सिर को हथेलियों पर रखिए और विश्राम कीजिए। ತಲೆಯನ್ನು ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಿಟ್ಟು ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। ಮಕರಾಸನ ಮೈ ಮನಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ಆಸನ। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास भरें। अपने दोनों हाथों को आगे की ओर सीधा कीजिए। स्ट्रेच योर आर्म। श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़िए। हथेलियों को सीने के पास रखिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಎದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಿ। ನಿಮ್ಮ श्वास भरते हुए अपने ठोड़ी और छाती को नाभि वाले भाग तक उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾಭಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ। अब श्वास छोड़ते हुए छाती और माथे को जमीन पर रखिए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಿ। मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शलभासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ ಶಲಭಾಸನ। अपने पैरों को मिलाइए। ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜೋಡಿಸಿ। अपने हाथों को जंघाओं के पास रखिए। ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ। ठोड़ी को जमीन से लगाइए। गद्दವನ್ನು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಾಗಿಸಿ। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाइए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ पैरों को सीधा रखिए। पैरों को सीधा रखिए। श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाइए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತನ್ನಿ। हाथों को आगे लाकर मकरासन में विश्राम कीजिए। ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಕೆಲವು ಆಸನಗಳನ್ನು अभ्यास ಮಾಡೋಣ। अब बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। ಬಲ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗದ ಹೊರಳಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಶವಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಳ್ಳಿ।
सेतु बंधासन, जिन्हें गर्दन में दर्द हो, इस आसन को सावधानी के साथ करें। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एडियम को नितंब के नजदीक लाइए। ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲುಗಳ ಮಡಚುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಡಿಯನ್ನು ಪುಷ್ಟದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಇಡಿ। अपने ढक्कनों को पकड़ लीजिए। पादದ ಕೀಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। श्वास लेते हुए नितंब व कमर को ऊपर उठाए और फूलनामा आकृति बनाएं। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। जी नहीं लो जी। श्वास छोड़ते हुए कमर को नीचे कीजिए। उतरना बिड़ता बेन्नನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಶವಾಸನ में विश्राम। अगला अभ्यास उत्थान पादासन। ಮುಂದಿನ ಆಸನ उत्थान पादासन। पैरों को मिलाइए, ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ, हाथों को शरीर के बगल में रखिए, ಕೈಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 45 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहिए। ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿ। सहजवाद उत्तरार्थ। श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को जमीन पर लाई। शवासन में विश्रांति। ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को जंघाओं के पास रखिए, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇಡಿ। श्वास भरते हुए धीरे से पैरों को ऊपर उठाई। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ 90 डिग्री का कोण बनाई। नितंब से कंधे तक शरीर बिल्कुल सीधा रहे। ಪುಷ್ಟದಿಂದ ಕತ್ತಿನವರೆಗೆ ದೇಹವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ। ये आसन उच्च रक्तचाप को दूर करने में लाभदायक है। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैरों को वापस लाई। उसिरನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಡಿ। थोड़ी देर के लिए विश्राम। अगला अभ्यास पवन मुक्तासन। अपने पैरों को मिलाई, ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ श्वास लेते हुए घुटनों को मोड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿ अपने जंघाओं को सीने के पास ले आए। ತೊಡೆಗಳನ್ನು ಎದೆ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನಿ। श्वास छोड़ते हुए दोनों टांगों को हाथों से पकड़िए। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ। सिर को ऊपर उठाए, तलेನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ अपनी ठोड़ी को घुटनों के बीच लगाने का प्रयास करें। ತಮ್ಮ ಗಂಧವನ್ನು ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ आसन में बने रहें। अब श्वास छोड़ते हुए सिर और दोनों पैरों को जमीन पर वापस लाई। ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ತಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ विश्राम करें। अब हम थोड़ी देर के लिए शवासन का अभ्यास करेंगे। पैरों और हाथों के बीच उचित दूरी बनाएं। कई ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವಿರಲಿ। हथेलियों को आसमान की ओर बुला रखिए। हस्तಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿ। आंखें बंद कीजिए, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ। 3 बार लंबा गहरा श्वास प्रश्वास। 3 सारी दीर्घवाद श्वास ಮತ್ತು प्रश्वास। शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजगता का भाव। संपूर्ण शरीर को शिथिल ಶರೀರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿ। शवासन चिंता और तनाव
दाई ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। उठकर बैठ जाइए। मैं जानता हूँ आप चाहते हैं और कुछ देर तक विश्राम करें। आगे बढ़ना है। कपालभाति के अभ्यास सीधा बैठ जाइए। कोरोना काल में कपालभाति कमाल की सहायता की है हम सबको। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। ध्यानद भंगिले कुत्कोली, आंखों को बंद कीजिए, कन्नुगड़न मुच्ची, कमर और गर्दन को सीधा करें, हाथों को घुटनों पर रखिए, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲಿಡಿ, गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। ये विधि है। दीर्घवाದ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಕುಚಿತ ಮಾಡಬೇಕು। कपालभाति का पहला चक्र 30 आवृत्तियां मेरे साथ करेंगे। सब लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़ी, रणबड़ी, विश्राम। कपालभाति का दूसरा चक्र के लिए तैयार हो जाइए। 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़ी, शरीर को ढीला कीजिए, विश्राम। कपालभाति का आखिरी चक्र 30 आवृत्तियां। लंबा सांस लीजिए। श्वास छोड़ी, विश्राम कीजिए। शांति का अनुभव कपालभाति के साथ। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास के लिए हमें तैयार करें। अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। कತ್ತು ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ बाई हथेली से ज्ञान मुद्रा बनाई। ಎಡಗೈ ಹಸ್ತವನ್ನು ज्ञान मुद्रे तन्नी। दाई हथेली से नासाक या प्राणायाम मुद्रा बनाई। बलगै हस्तವನ್ನು नासिकाग्र अथवा प्राणायाम मुद्रे तन्नी। बाई नासिका से श्वास लीजिए। दाई नासिका से श्वास ಎಡ ಹೊರಳಿಂದ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಬಲ ಹೊರಳಿಂದ ಬಿಡಿ। अब बाई नासिका से श्वास कीजिए और बाई नासिका से श्वास। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। इसे 4 बार और दोहराएं। ಇದು अनुलोम विलोमದ ಒಂದು ಇದನ್ನು 4 ಬಾರಿ पुनरावर्तन ಮಾಡೋಣ। बाएं से सांस लेना है, दाहिने से छोड़ना है, दाहिने से श्वास छोड़ना है, लेना है, बाएं से। Slowly inhale to the left nostril, exhale to the right nostril, again inhale to the right nostril, exhale to the left nostril। गहरा लंबा श्वास श्वास। Alternative nostril breathing। शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इससे पहले दोनों हाथों को दाई घुटने पर ज्ञान मुद्रा में वापस आए।
ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಜೀವ್ को बाहर निकालिए ट्यूब नामा आकर बनाए नालिಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು नड़के रूपದಲ್ಲಿ नालिಗೆಯನ್ನು सुप्पिಸಿ जीभ से गहरा श्वास लेना है नासिका से धीरे से छोड़ना है 5 बार करेंगे सांस लीजिए सांस छोड़िए श्वास लीजिए छोड़िए आखिरी बार आराम से बैठ जाइए भ्रामरी प्राणायाम का ध्यान करिए आंखों को बंद रखिए कन्नुಗಳನ್ನು मुच्ची गहरा लंबा श्वास लेना है श्वास छोड़ते हुए भ्रमर के समान मकर ध्वनि का गुंजन करना है श्वास लीजिए मतोंदु सारी और एक बार सांस लीजिए इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ 3 बार करेंगे षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए षण्मुखी मुद्रा धरसी सांस लीजिए सांस लीजिए दोनों हथेलियों को नीचे लाइए घुटनों पर रखिए ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ज्ञान मुद्रा निलिಸಿ अब हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ध्यानದ अभ्यासವನ್ನು ಮಾಡೋಣ मेरुदंड को सीधा रखिए ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಿಸಿ ध्यान मुद्रेಯನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ध्यान मुद्रा को धारण करें कंधों को कमर को शिथिल कीजिए कमर सीधा रखें शरीर को सीधा कीजिए अपने श्वास प्रश्वास पर तम श्वास प्रश्वास में संपूर्ण गमन धीमा और गहरा श्वास प्रश्वास श्वास के साथ साथ विचारों पर अपना लक्ष्य हर विचार के साथ कुछ भावनाएं शरीर श्वास विचार भावनाएं जोड़ते जा रहे हैं एक होते जा रहे हैं एकाग्र होते जा रहे हैं जैसे जैसे मिलते जाते हैं मन शांत निर्मल कोमल
विचार शुद्ध पवित्र, भाव प्रसन्नता, दिव्यता। ऐसी स्थिति में हृदय में प्रणव का धारण करें। हृदय कमलದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮೃತಿ, ಮಾ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಮೃತಿ, योग का सबसे जरूरी अंग है। असल में ध्यान ही योग है। जब मन शांत हो जाता है तब संकल्प करते हैं, उस संकल्प से सिद्धि होती है, सिद्धि प्राप्त। संकल्प करेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು सदा काल शांतವಾಗಿ। इसी में हमारा आत्म विकास समाया है। ಇದರಲ್ಲಿ आत्म विकास आएगा। मैं स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति स्वास्थ्य और शांति के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध। मैं मानव मूल्यों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध और देश के विकास के लिए समर्पित। ದೇಶದ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ತನುಮನಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ शांति पाठವನ್ನು ಮಾಡೋಣ। शांति पाठ के लिए नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। शांति मंत्रಕ್ಕಾಗಿ 2 ಕೈಗಳನ್ನು नमस्कार मुद्ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ। ಒಂದು ಸಾರಿ ಓಂಕಾರ, ನಂತರ ಶಾಂತಿ। सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् अब हथेलियों को कुछ समय तक आंखों पर रखिए। हाथों को अब वापस ले आइए। आंखें खोले, 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಕೈಗಳಿಸಿ, ಕೈಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ। तम्मेल्लरिಗೂ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो। बोलो भारत माता की।